भागवत को लिखूंगा तो सही, पर मेरी शर्त ये है आप बोलते रहेंगे, मैं लिखता रहूंगा। आपका बोलना बंद, मेरा लिखना बंद। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आप लिखिए, हमारी भी शर्त है। प्रत्येक 100 श्लोक के बाद व्यास जी महाराज एक कूट श्लोक बोल देते, ताकि उसका अर्थ समझने में गणेश जी को बहुत समय लग जाता। तब तक व्यास जी अपनी सारी क्रियाएं करके फिर कथा को आगे प्रारंभ करते। इस प्रकार से महाराज यहाँ कथा, बृहद कथा की रचना हुई है श्रीमद् भागवत जी की। व्यास जी द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत जी का निर्माण हुआ है। अब यहाँ प्रसंग आता है कि सुखदेव जन्म का कैसे हुआ, सुखदेव जी का जो जन्म है महाराज कैसे अवतरित होकर के आए, हम जानना चाहते हैं। तब सूजी महाराज ऋषियों से कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, मैं तुमको श्री सुखदेव स्वामी के जन्म की प्रसंग सुनाता हूँ। सुखदेव स्वामी का जीवन इतना परम है महाराज, परम वीतराग संत, इतना त्यागी पुरुष कौन होगा। मैं सुखदेव जी के जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि महाराज मैं लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा करा ही चुका हूँ, अपने पिता ब्रह्मा ब्रह्माणी में झगड़ा करा ही चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी शिव और पार्वती में झगड़ा होते हुए नहीं देखा। नारद जी का स्वभाव बताऊं, एक जिस घर में कभी झगड़ा ना होता हो महाराज, वहाँ नारद जी का पदार्पण हो जाए, वहाँ झगड़े की शुरुआत हो जाती है। और जिस घर में झगड़ा ज्यादा होता हो, वहाँ नारद जी पहुंच जाए तो वहाँ झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। नारद जी ने विचार किया, क्यों ना आज शिव पार्वती में झगड़ा करा के आऊं। पहुंच गए सीधे कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव तो अपने समाधि में समाधिस्थ थे। माता पार्वती ने देखा, आओ नारद जी, बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, इतने दिनों के बाद दर्शन दिया, क्यों कहीं आना जाना बंद कर रखा है क्या। नारद जी बोले, हाँ माता, बस यही समझो कि आना जाना बंद कर रखा। बोले क्यों, इसका कोई कारण। बोले कारण यही है कि माता, लोगों में प्रेम तो अब रहा नहीं, और जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होता है महाराज। बोले कैसे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। देवता हो मनुष्य हो कोई भी हो, एक दूसरे से प्रेम क्यों करते महाराज, केवल स्वार्थ की वशीभूत होकर। और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ प्रेम होता नहीं है माता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं। अब तो माता पार्वती बोली, नारद संसार के लोगों की मैं क्या जानूं, मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ। भगवान से मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा माता, ये तो बहुत सुंदर बात है। देखो भगवान से मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके जीवन में कोई भी बात होती है मुझे आकर अवश्य बताते हैं। बोले अच्छा। बोले क्या। देखो गुरुदेव हमको जो कान में मंत्र देते हैं ना, जो गुरु मंत्र देते हैं, उस मंत्र को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। ये शास्त्रों की मर्यादा है, बड़ा गोपनीय रखा जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि उस गुरु मंत्र को अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन भगवान शिव तो इतना प्रेम करते महाराज, सबसे पहले आकर वो मंत्र मुझे बताया। हम लोग जो भजन करने बैठते हैं ना, हम अपना इष्ट आराध्य परमात्मा को जिसको भी माने, श्री राम को, श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, जिसको इष्ट माने, आंख बंद करके भगवान का भजन करते हैं। और जो दर्शन हम प्राप्त करते हैं अपने हृदय में, उसे कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। इस शास्त्रों की मर्यादा है। तो लेकिन भगवान शिव तो इतना प्रेम करते नारद मुझसे, सबसे पहले आकर मुझे बताते, देवी आज तो मैंने भगवान के उस स्वरूप के दर्शन किए, आज तो भगवान की उस दिव्य झांकी के दर्शन किए। अच्छा माता, भगवान शिव तो आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो माता आपको ये भी बताया होगा कि भगवान शिव अपने जो गले में मुंडों की माला पहन कर रखते हैं, वो किसके मुंड हैं। अब तो माता पार्वती चक्कर में पड़ गई। बोले भगवान से प्रेम तो करते, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन गले में जो मुंडों की माला पहन कर रखते हैं उसमें किसके मुंड हैं, ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे। अरे जिस मुंडों की माला को हमेशा अपने गले में लटकाए फिरते हैं और कभी आपको नहीं बताया, आप कह रही हो कि जीवन में कभी कोई बात छिपाते नहीं। नारद बात तो सत्य कहते हो, कभी कोई बात छिपाई नहीं, लेकिन आज ये बात छुपा कर रखी कि ये मुंडों की माला किसकी है। अब तो ना यहाँ चल गई महाराज नारद जी की लीला। नारद जी तो अपनी लीला को करके चले गई। अब यहाँ माता पार्वती उदास हो गई।
जैसे भगवान शिव आए, पूछा देवी क्या बात है, आज तो आप बड़ी दुखी प्रतीत होती हो। तो रहने दीजिए, आप तो मन के कपटी हो। अरे कपटी तो वो होता है जो कभी किसी बात को छिपाता है, लेकिन मैंने तो आपसे कोई बात छिपाई नहीं। बोले ये बताइए, आपने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है, किसके मुंड है इसमें, कभी बताया आपने? भगवान शिव हंसकर कहते हैं देवी, यदि इसका वास्तविक प्रमाण कोई है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि उसका कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। हे देवी, हम तो तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारा स्मरण बना रहे, सदैव इस माला को अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। आप कहती है प्रेम नहीं करते। बोले कैसे? जब आप अपने देह का परित्याग करती हो देवी, अपने जीवन में लीला परिवर्तन के लिए नए नए जीव धारण करती हो, देह धारण करती हो। आपने इतनी बार अपने जीवन में शरीर का परित्याग किया है, इसलिए आपकी याद बनी रहे, आपके मुंडों को हम अपनी माला में पिरो लेते हैं। आप कहती हो प्रेम नहीं करते। अब तो माता पार्वती कहती है भोलेनाथ, अब तो आप महाकपटी निकले। बोले क्यों? एक बात बताओ, मुझे जीवन में इतनी बार मरना पड़ा, आप एक भी बार नहीं मरे। ऐसी कौन सी दवा खा रखी है महाराज? हाँ, ऐसा कौन सा चमनप्राश खा रखा है आपने जो महाराज मुझे कभी मरना नहीं पड़ता, मुझे मरना ही पड़ता, आपको मरना नहीं पड़ता? ऐसी कौन सी दवा खाई आपने? भगवान शिव गदगद हो गए। बोले देवी, हमने जो दवा ली है, हमने जो औषधि पी रखी है, वो क्या है? वो अमर कथा है। हमने अमर कथा का पान किया है। अब तो माता पार्वती हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे भगवान शिव, वह अमर कथा में भी पान करना चाहती हूँ। जिस अमर कथा को सुनकर के आप अमर हो गए, वह कथा मैं भी सुनना चाहती हूँ। या हाथ जोड़कर के माता पार्वती विश्वनाथ से कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ, आप तो विश्व की नाथ हैं, आपकी महिमा को कौन जान सकता है? इतनी दिव्य कथा आपने पान की, उस कथा को मैं भी तो श्रवण करूं। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं नाथ, तो उस दिव्य कथा का पान मुझे भी कराओ। भगवान शिव ने कहा देवी, तुम्हारे ऊपर मेरे प्रभु की विशेष कृपा है, जो अमर कथा सुनने की भगवान तुमको प्रेरणा दी है, तो अवश्य सुनाऊंगा। परंतु कथा सुनने के कुछ नियम होते हैं देवी। बोले क्या? बोले देखो ऐसा है, कथा के नियम होते, कथा हमेशा व्यास मंच के सन्मुख बैठ करके सुननी चाहिए, कभी व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। हाँ, ये शास्त्रों की मर्यादा है। जो पीछे बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें बहुत बड़ा अपराध लगता है, इसलिए व्यास मंच के सम्मुख आकर के कथा सुननी चाहिए। द्वितीय बात तो देवी ये है कि जब मैं भगवान की कथा सुनाता हूँ ना, तो भगवान की कथा सुनाता हूँ नेत्र बंद करके। अब तुम कथा को सुन रही हो या ना सुन रही, मुझे कैसे मालूम होगा? तो बोले तुम ओम ओम का उच्चारण करती रहना, ताकि मुझे ये मालूम हो कि तुम कथा सुन रही हो। बोले ठीक है भगवान। भगवान ने अपने डमरू का निनाद किया है महाराज। बोले यहाँ कोई ना हो, वहाँ जितने भी पक्षी थे सभी उड़ करके चली गई। एक सुख पक्षी और पक्षिणी रहती थी, अपने फूटे हुए अंडा को छोड़कर वहाँ चली गई। उसमें जीव छोटा सा प्रादुर्भाव था, लेकिन वह उसकी माता पिता पक्षी और पक्षिणी उड़कर के चली गई, उस अंडे को पड़ा छोड़ करके। यहाँ भगवान से भगवान की जयकार लगा करके भगवान की दिव्य कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती को नेत्र बंद करके सुना रहे हैं। प्रथम दिन की कथा हुई, द्वितीय दिन की कथा हुई, अनवरत कथा चल रही है। महाराज वो कथा ऐसे नहीं हुई थी कि 3 घंटे हुई 4 घंटे हो गई, वो कथा तो अनवरत चल रही है। पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, दूसरे दिन विश्राम हुई, फिर प्रारंभ हो गई, फिर अगले दिन विश्राम हुई, फिर प्रारंभ हो गई। कथा चल रही है महाराज। लेकिन एक दिन माता पार्वती को आलस्य आ गया। ज्ञान का प्रसंग चल रहा था। उद्धव जी महाराज जब ब्रज के लिए जा रहे थे, उस ज्ञान में प्रसंग को सुनकर माता पार्वती की तो आंखें लग गई। उस अंडे में जो जीव प्रादुर्भाव था, वो भगवान की कथा को सुनकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था, गदगद हो रहा था महाराज। बोले बड़ी दिव्य कथा चल रही है। तो उसने सोचा कि माता पार्वती की तो आंखें लग गई, नेत्र बंद कर लिए, यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हो गया तो फिर कथा बंद हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो वह पक्षी माता पार्वती के स्वर में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। यहाँ भगवान शिव कथा कह रहे हैं,
7वां दिन जैसे हुआ, कथा का विश्राम हुआ, भगवान शिव ने जैसे ही जयकार लगाई, बोले भक्त वत्सल भगवान की। कथा विश्राम हुई, माता पार्वती की आंखें खुली। माँ ने कहा कि भगवान क्या हुआ? जब उद्धव जी ब्रज की ली गई, इससे आगे भगवान ने कहा ब्रज की ली गई, अभिप्राय ये कथा तो संपूर्ण हो गई देवी, क्या तुमने कथा सुनी नहीं? बोले मैं कथा सुनी नहीं पाई, मेरी तो निद्रा लग गई। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था महाराज? जैसे घूम करके देखा तो बगल में एक पक्षी पड़ा था, वह पक्षी बड़ा हो गया। कथा को सुनकर के बड़ा ही द्रवित भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया। बोले इसने अमर कथा को सुना है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसने बिना नियम के सुना है, मानो कि इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। भगवान त्रिशूल लेकर के और जैसे ही उस पक्षी के पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं महाराज, त्रिशूल लेकर के कैलाश पर्वत से नीचे आएंगे तो बद्रिकाश्रम पड़ता है। वहां पर वेदव्यास जी की कुटिया, सम्याप्रास नाम की कुटिया, उनकी पत्नी बिटका देवी वहां निवास करती हैं। वह पक्षी उड़ता उड़ता कैलाश पर्वत से नीचे बद्रिका आश्रम की ओर आ गया है। बद्रिका आश्रम में आकर के जैसे ही बिटका देवी को उवासी आई महाराज, मुंह को खोला है, वह पक्षी उड़ता उड़ता सीधे बिटका देवी के पेट में स्थापित हो गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज आकर के माँ के गर्भ में स्थापित हो गई। भगवान शिव आए त्रिशूल को लेकर के, नहीं छोड़ूंगा कहीं भी चला जाए। तभी वेदव्यास जी आते हैं, हे भोलेनाथ, हे शशांक शेखर, अवतारदानी, हे कृपालु, आज आप हाथों में त्रिशूल लेकर के नेत्र लाल लाल हैं, किसको मारने के लिए आए हैं? भगवान शिव कहते हैं एक पक्षी जिसने बिना नियम की कथा सुनी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मानो ब्रह्म विद्या की चोरी की है उसने। बोले ये अपराध किया? बोले हाँ। बोले उसने अमर कथा का पान किया है, मैं उस पक्षी को छोड़ नहीं सकता। वेदव्यास जी हंसकर बोले हे भोलेनाथ, आप तो वास्तव में बहुत भोले हो, तभी आपको लोग भोलेनाथ कहते हैं। अरे जिसने अमर कथा का पान कर लिया उसकी भला कभी मृत्यु हो सकती है? अरे जो कथा को सुनकर अमर हो गया, अब उसकी क्या मृत्यु होगी? भगवान शिव वहां से चले गए। इस प्रकार से 12 वर्ष माता के गर्भ में सुखदेव स्वामी रहे हैं। एक दिन माता ने कहा कि भगवान कब तक ये बालक गर्भ में रहेगा, ये बालक बाहर क्यों नहीं आता? यहाँ वेदव्यास जी ने निवेदन किया, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट होता है। नहीं आऊंगा। बोले क्यों? संसार की माया बहुत प्रबल है, मुझे पकड़ लेगी, मैं संसार में नहीं आऊंगा। बोले बेटा ये तो नियम है, जो माँ के गर्भ में आता है संसार में उसे आना ही पड़ता है। बोले ऐसे नहीं, जब तक भगवान ना कह दे। नारायण को आना पड़ा। भगवान नारायण ने कहा कि बेटा आओ, मैं वचन देता हूँ तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी का यहाँ पर जन्म हुआ है और जन्म लेते ही महाराज सीधे वन की ओर चल दिए, घर परिवार सबका त्यागन करके। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम वैपायनो बरह का तरवा जुहाव पुत्रेत तन्मय तया तरभो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। महाराज सीधे वन की ओर चल दिए। सुखदेव स्वामी इतने परम संत हैं महाराज, इतने वीतराग संत हैं, ऐसा तपस्वी संत कभी नहीं हो सकता। आप कहेंगे महाराज क्या त्याग किया उन्होंने? लोग घर का त्याग करते हैं, परिवार का त्याग करते हैं, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का त्याग करते हैं। सुखदेव स्वामी ने क्या त्याग किया? बोले सबसे बड़ा त्याग किया। बोले क्या? उन्होंने अपनी माता का त्याग किया। बंधुओं, बालक जब जन्म लेकर के आता है ना, तो सबसे पहले बालक को माँ के स्तन की दूध की आवश्यकता होती है, लेकिन सुखदेव स्वामी ने सबसे पहले माँ का ही त्याग किया और दिगंबर वेश में चले जा रहे हैं। सुखदेव स्वामी हा पुत्र कहकर के ब्रह अवस्था में उनके पीछे चले जा रहे, पुत्र लौट करके आओ। लेकिन सुखदेव स्वामी को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं है। वेदव्यास जी लौट कर चले आए, मानो जिस वृक्ष में खड़े होकर कहते हैं पुत्र लौटो, वो वृक्ष कहना चाहते हैं तरवो विनेदुस्तम। हे वेदव्यास जी, अब आप जिनके पिता हैं, हो सकता है कभी आपके पिता रहे होंगे।
यहाँ सुखदेव स्वामी को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं, ऐसे परम वीतराग संत वन में जाकर घोर समाधि में बैठ गई है। देखो बंधुओं, जिस प्रकार से हमारे जीवन में हमको आवश्यकता होती है कि गुरुदेव हमको अधिकारी प्राप्त हो, अच्छा गुरु हमको मिले। पढ़ने वाला बालक जो होता है वो यही तो चाहता है मैं अच्छा शिक्षक मिले, और शिक्षक भी यही चाहता है कि मुझे होनहार छात्र मिले। तो यहाँ सुखदेव स्वामी समाधि में बैठे हुए वेद व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण किया। बोले मैं भागवत का अध्ययन किसे कराऊं? बहुत दृष्टि डाली, लेकिन उनके मन में विचार आया मेरा खुद का अपना औरस पुत्र, बोले सुखदेव उस जैसा वीतराग संत कौन होगा, क्यों ना मैं सुखदेव को ही श्रीमद् भागवत की इस परम संहिता को प्रदान करता हूँ। लेकिन कैसे? वो तो समाधि में है, क्या करना चाहिए? महाराज यहाँ पर सुखदेव स्वामी को लौटा कर लाने के लिए अपने कुछ शिष्यों को व्यास जी ने मंत्रों का अध्ययन कराया कि बेटा इन मंत्रों का गान वहां जाकर के करो ताकि मेरा बेटा लौट कर के आ सके। 18,000 श्लोकों में से एक बड़ी सौंदर्यता का श्लोक है जो बालकों को सुनाया, जाकर के मेरे बेटा के समीप इसका गान करना। वह ऋषि बालक गए हैं, जाकर के सुखदेव स्वामी के समक्ष उस श्लोक का गान किया है। सौंदर्यता का श्लोक क्या? बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसौ वैजयन्ती च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपति रमणौ प्राविशद गीत कीर्ति। बोले बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण यो कर्णकारम। बोले कितना सुंदर स्वरूप परमात्मा का। बोले नटवर भेष है, कर्ण यो कर्णकारम। महाराज कन्नेर का फूल लगा हुआ है, कभी परमात्मा इस कान से कन्नेर फूल को निकाल कर कभी इस कान पर लगाते हैं, इससे कभी इसी पर वैजंती माला और अधरों पर वेणु का निनाद करते हैं, वैजंती माला धारण करते हैं। सुखदेव स्वामी ने ऐसी सुंदरता का श्लोक सुना, गदगद हो गए, आंखें खुल गईं, लेकिन मन में विचार किया कि हो सकता है कोई सुंदर होगा। फिर भगवान का ध्यान करते करते फिर समाधिस्थ हो गई। यहाँ शिष्य लौट कर के आए, व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज थोड़ी चेतना तो हुई सुखदेव स्वामी को, फिर समाधिस्थ हो गए। बोले अच्छा, बोले इस बार जाओ, बोले इस बार इस श्लोक का गान करना, ये भगवान की करुणा का श्लोक है। बंधु यहाँ आकर के शिष्यों ने बड़ी सुंदर श्लोक का गान किया है। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघासयापायद प्रसाद्भि लीभीम गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे में। यहाँ आकर की बड़ी करुणा का श्लोक का गान किया महाराज। अहो बकियम स्तन कालकूटम, देखो कितने करुणावान है मेरे प्रभु। वह राक्षसी पूतना जो कि भगवान को मारने के लिए आई है महाराज, परम उन जैसा दयालु कौन हो सकता है। वे राक्षसी पूतना अपने स्तनों से विष लगाकर आई, क्या कार्य करने के लिए? दूध पिलाने के लिए, मारने के लिए। और दूध पिलाने का कार्य कौन करता है? माता करती है। देखो कार्य तो माँ का करने आई है, लेकिन भावना क्या है? बच्चे को समाप्त करना है। भगवान ने कहा कि इतनी सुंदर करुणा का यह श्लोक सुनकर के सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। इतना दयालु कौन हो सकता है? नेत्र सजल हो गए सुखदेव स्वामी के, दौड़ करके आए हैं और कहा कि हे पिताजी आप मुझे श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराइए, मैं श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से यहाँ आ गए हैं सुखदेव स्वामी वेद व्यास जी के समीप, और वेद व्यास जी ने हृदय से लगा करके यहाँ वह 18,000 श्लोक की यह परम पावन संहिता श्री सुखदेव स्वामी को प्रदान की है। सुखदेव स्वामी को श्रीमद् भागवत जी का यहाँ पर श्रवण कराया। महाराज जब श्रवण किया सुखदेव स्वामी ने, राजा परीक्षित को जब श्राप लगा संगी ऋषि का 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो सुखदेव स्वामी ने इसी श्रीमद् भागवत परम संहिता को सुना करके उन्हें मोक्ष दिलाया। ऋषि कहते कि भगवान ये राजा परीक्षित कौन है?
जो 7 दिन में श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त किया। संत कहते हैं राजा परीक्षित परम धर्मात्मा राजा हैं। यद्यपि राजा परीक्षित की कथा सुनाना कोई अति आवश्यक नहीं, लेकिन जिस भक्त की कथा भगवान से जुड़ जाती है वह कथा प्रभावी हो जाती है। अवश्य सुनाऊंगा राजा परीक्षित की कथा। उससे पहले थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया जाए, गुणानुवाद गाया जाए।